सो प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुछ छपरी लोंडे अपनी एमसी की सिस्टर को परेशान कर रहे थे। तभी वो लोग टेन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। गुस्से में टेन उनसे बोलती है, तुम लोगों को क्या चाहिए, मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देते। तभी टेन की सहेलियां पीछे से बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट, आखिर ये लोग है कौन। तभी वो बीच वाला बंदा टेन के पास आते हुए उससे बोलता है, तुम्हारी स्मूथ स्किन की तरफ तो देखो, चलो एक बार छू के इसे महसूस करने दो। लेकिन तभी टेन उसके हाथ पर मारते हुए उससे बोलती है, मुझे टच मत करो और अपने ये गंदे हाथ मेरे फेस से दूर रखो। और वो वहाँ से जाते हुए उनको धमकी दे रही थी, अगर तुमने अगली बार मुझसे पंगा लिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वो कुत्ते की दुम टेन को पीछे से मारते हुए उससे कहता है, बहुत कर ली प्यार से बात, अब और नहीं सहा जाता, तुम कितनी एरोगेंट हो। और उस बंदे के धक्के से टेन नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, तुमने मेरी बहुत बार इंसल्ट कर दी, लेकिन अब और नहीं। उसको अपने तरफ आगे बढ़ते देख टेन भी डर जाती है। तभी उस बंदे का हाथ कोई पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए टेन अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखती है, जहाँ पर उसका भाई यानी कि अपना एमसी वहाँ पर आ गया था और उसने उस बंदे का हाथ पकड़ रखा था। और वो उस बंदे से बोलता है, आखिर किसने परमिशन दी तुम्हें मेरी बहन को हरेस करने की। लिन को वहाँ पर देख के टेन भी हैरान थी और इधर लिन उस बंदे को गुस्से में देख रहा था और इतने पर भी उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए वो बेवकूफ एमसी पर अटैक करते हुए उससे बोलता है, तुम जंगली कुत्ते, तुम किधर से आ गए, मेरा हाथ छोड़ो। और उसके बाकी के पिल्ले भी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या एमसी बस उनको एक एक पंच में ही ढेर कर देता है और उस बंदे के मुंह पर जोर से लात मारता है। और वहाँ पर कुलंदाज में उन सभी के ऊपर खड़े होते हुए बोलता है, अगली बार से औकात में रहना, आज तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन आइंदा से ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हारी हालत इससे भी बदतर होगी। और वो फिर पीछे पलटते हुए टेन से बोलता है, चलो चलने का वक्त हो गया है। और सामने का नजारा देख कर टेन भी हैरान थी। जाते हुए टेन उससे बोलती है, आखिर आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो मन में सोच रही थी, ये तो बस घर पे बैठे बैठे दिन भर गेम ही खेलता रहता था ना, लेकिन आज के दिन ये मुझे पिकअप करने के लिए स्कूल कैसे आ गया। एमसी उसको जवाब देते हुए बोलता है, वो क्या है ना कि पापा के कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था और मोम उनका ख्याल रख रही थी, तो मैं यहाँ पर आ गया। परेशान होते हुए टेन बोलती है, क्या उनको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। एमसी बोलता है, अरे वो छोटी मोटी चोट है, तुम टेंशन मत लो। फिर उनके बीच में कोई बात करने का टॉपिक नहीं था, इसलिए दोनों चुपचाप आगे जा रहे थे। इधर टेन मन में सोच रही थी, अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मुझे इससे इस तरह से बात करे हुए बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। अब कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है ना, आखिर मैं इससे बात करूँ तो करूँ कैसे। इधर एमसी भी बिल्कुल सीरियस लुक में आगे जा रहा था, लेकिन तभी टेन के क्लासमेट उसे पीछे से आवाज देते हैं और वो उसको रोकते हुए उससे धीरे से फुसफुसाते हुए बोलते हैं, क्लास प्रेसिडेंट, क्या ये सच में आपका भाई है? ये मेरे आलसी बड़े भाई जैसा तो नहीं दिख रहा। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे मालूम नहीं था कि आपका भाई इतना स्किल्ड और हैंडसम है, आखिर आपने उनके बारे में कभी भी पहले बात क्यों नहीं करी। टेन भी उसकी तरफ देखते हुए सोचती है, क्या हैंडसम और ये लड़का। रास्ते में चलते हुए सभी लड़कियां एमसी के बारे में ही बात कर रही थी। वाह, ये कौन है, ये कितना हैंडसम है। हाँ, ये हमारे एक सीनियर का भाई है, स्कूल में जितने भी लड़के हैं ये उनसे तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। टेन सोच रही थी, इसकी पॉपुलैरिटी तो एकदम से हाई हो गई। तभी लिन के पास में एक लड़की आती है और वो उससे बात करने का ट्राई करती है और वो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करती है। एमसी को देखते हुए टेन सोच रही थी, क्या ये इतना लंबा कब से हो गया, आखिर मैंने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं करा, आखिर इसकी ये मसल्स कहाँ से उगाई, क्या इसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, तभी मैं बोलूं कि ये फाइटिंग में इतना स्किल्ड कैसे हो गया है। लेकिन ये तो वही सेम पर्सन है जो दिन भर गेम खेलता रहता था, लेकिन सडनली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चेंज हो गया है। फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय कर देती है। तभी वो अपने एमसी की तरफ पलटती है और कुछ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अपना एमसी नीचे जमीन पर बैठ गया था और टेन को पीठ पर बैठने के लिए बोलता है। ये देखकर टेन ऑकवर्ड होते हुए उससे बोलती है, अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चल के चले जाऊंगी। और वो मन में सोचती है, आखिर ये कर क्या रहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे अपनी पीठ पर उठा के ले जाए, जब इतने सारे लोग यहाँ पर आसपास है, 4 लोग दिखेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन तभी एमसी उसको खींचते हुए बोलता है, अरे भाड़ में जाने दो 4 लोगों को, उन 4 लोगों की किसको परवाह है। और वो उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। तभी एमसी उससे बोलता है, तुम्हारे सारे दोस्त जा चुके हैं, तो अगर तुम नहीं चल सकती हो तो खुद को फालतू में पुश मत करो, तुमने पहले ही खुद को पुश करा और अपने एंकल को ट्विस्ट कर लिया। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है, आखिर इसने कब नोटिस करा। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं और वही लाइन बोलते हैं, हम घर आ गए। उन दोनों को ऐसे देखकर वो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दोनों घर आ गए हो। अगले सीन में हम देखते कि अपना एमसी बर्तन मांज रहा था। एमसी की मोम टेन से बोलती है, हे टेन, अपने भाई की तरफ देखो, उसको देखकर ऐसा लग रहा ना कि वो कोई और ही पर्सन है। उसके फादर बोलते हैं, हाँ उसने खाना बनाया और यही नहीं, उसने घर के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम मंगाकर घर को रिनोवेट करवा दिया। फिर उसकी मोम उससे बोलती है, तुम्हारे जो भाई बहनों वाला रिलेशन है वो तुम्हारा बचपन में जैसा था वैसा ही हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये इम्प्रूव करा है। ऑकवर्ड होते हुए
टेंटेन बोलती है हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, और वो मन में सोचती है कितना अजीब इंसान है, शायद ये सच में चेंज हो गया। एमसी बर्तन मांजते मांजते बोलता है मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है और अब मेरा काम भी हो गया है, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने रूम में चले जाता है। टेंटेन उसको देख रही थी और वो फिर मन में सोचती है आखिर में इस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये अनएम्प्लॉयड गेम एडिक्ट यंग मैन, लेकिन तभी एमसी उसके सामने एक लोशन ले आता है और उसको थमाते हुए उससे बोलता है शावर लेने के बाद में इसे अपनी चोट पर लगा लेना, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और दरवाजा लगाते हुए बोलता है अब मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तो अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट ना हो तो प्लीज मेरे रूम में एंटर मत करना। टेंटेन बोलती है हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारे रूम में आने की किसको पड़ी है। लेकिन तभी टेंटेन स्माइल करती है और तभी हमें एमसी के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाहर से टेंटेन की आवाज आ रही थी देखा मोम हमारा रिलेशन कितना इम्प्रूव हो गया है, और आपको मालूम है कि आज स्कूल में क्या हुआ। कुछ नहीं मोम मैं शावर लेने जा रही हूँ। यानी कि वो अपने एमसी को थोड़ा परेशान कर रही थी। फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए एमसी बोलता है अच्छा है चलो घर को तो संभाल लिया है, अब थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। इसी के साथ वो अपना हेडसेट लगाकर गेम में लॉगिन करता है और इस बार वो आया था मेन डिस्ट्रिक्ट विंडसेंड। तो चलो अब उस चूहे को ढूंढने का वक्त आ गया है। इसी के साथ वो उस टाउन की तरफ आगे जाने लगता है। इधर अगले सीन में हम एक बंदे को नीचे जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, जिसके ऊपर किसी ने लात रख रखी थी। वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था ऑनरेबल ऑफिसर मैं हेवंस की कसम खाता हूँ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वो सोल्जर उसके ऊपर अपने भाले को पॉइंट आउट करते हुए उससे बोलता है बिल्कुल चुप, अपने झूठ को अपने पास ही रखो और बाकी की पनिशमेंट तुम जेल में बिताना। तभी उसके पीछे एमसी आ जाता है, जिसको नोटिस करते हुए वो पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो देखकर वो सोचता है क्या ये कोई इल्यूजन था क्या। लेकिन इधर हम देखते कि अपने एमसी ने खुद को छुपा लिया था और वो मन में सोचता है ये जो स्ट्रीट पेट्रोल सोल्जर्स होते हैं इनकी क्रिमिनल्स को सेंस करने की एबिलिटी एक्सट्रीमली शार्प होती है, और अगर मैं अपने पाप के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सोचूं कि ये कब वापिस से 0 हो जाएंगे, तो मुझे अभी भी कम से कम 3 और दिन तक लो रहना होगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है लेकिन एक्चुअली ये एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी है जाकर देखने की, जिसे मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा, मेरा पुराना दोस्त। अगले सीन में हम चर्च को देखते हैं, जो चर्च का महल ज्यादा दिख रहा था। अगले सीन में हम वहाँ के फादर लॉरेंस को देखते हैं, जो कि एक बंदे को बोल रहे थे लॉर्ड के नाम पर जो तुम्हारे पास्ट की डार्कनेस है वो धुल चुकी है और अब से तुम्हारी सोल स्नो की तरह सुंदर और साफ यानी कि प्योर है, और होली लाइट जरूर तुम्हें तुम्हारे पाथ तक गाइड करेगी, और अब मैं तुम्हें बैप्टिसाइज करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उनसे बोलता है मैं गरीबों के चैरिटी हाउस से आया हूँ। ये बात सुनकर फादर लॉरेंस उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए एमसी बोलता है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उसे ट्रीट कर सकूँ। अगले सीन में हम एक दरवाजे को देखते हैं जहाँ अंदर से एक आवाज आ रही थी। तो शायद हम आपको नाइट डाउग, हाँ ये डाउग है DOUG, डॉग मत समझ लेना, नाइट डाउग की इलनेस के लिए परेशान कर सकते हैं। एमसी बोलता है ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक जगह पर अनकॉन्शियसली लेटा था। एमसी हमें बताता है यह है दाउग वेनी, ये द एंशिएंट वेस्टर्न डेजर्ट किंगडम के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट ऑर्डर के एक मेंबर थे। उस ऑर्डर का नाम था द स्कॉर्पियन लायंस नाइट्स। मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं लेवल 15 पे था तो मैंने जैसे तैसे इनसे एक गोल्ड ग्रेड का वेपन पाया था। फिर वो मिस्टर दाउग को आवाज देते हुए उनसे बोलता है मिस्टर दाउग मैं यहाँ पर स्पेशली आपकी बॉडी के पॉइजन को ट्रीट करने आया हूँ। तभी मिस्टर दाउग अपनी आंखें खोलते हैं और एमसी को देखते हैं और वो लेवल 10 पे था, जो देखकर वो बैठते हुए उससे बोलते हैं तुम तो बस एक लेवल 10 के मेज हो, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट के पेट्रोल सोल्जर्स थे वो भी तुमसे हायर लेवल पर थे। तभी नाइट दाउग जोर से खांसते हैं और उनकी इस खांसी के साथ ये उनके मुंह से कुछ बाहर आता है, जिसको देखकर एमसी बोलता है जो आपकी बॉडी में पॉइजन है उसने पहले ही आपके ऑर्गन्स को खाना शुरू कर दिया है। अगर आप मेरे ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर दाउग कुछ सोचने लगते हैं और फिर वो उससे बोलते हैं अगर तुम्हें मेरी बॉडी के पॉइजन को ट्रीट करना है तो तुम्हें 1000 ग्राम रोटेड ग्रिल फिश फैट चाहिएगा। अगर तुम मौत से नहीं डरते हो तो जाओ और द मडी क्ले डेजर्ट में अपने लक को आजमाओ। तभी एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि आपने दाउग की रिक्वेस्ट क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। और ये गोल्ड लेवल की क्वेस्ट थी जिसमें वही 1000 ग्राम रोटेड ग्रिल फिश फैट चाहिए था, जिससे अपने एमसी उनके पॉइजन को ट्रीट
कर सकता था। तभी मुस्कुराते हुए एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल मैं इस मानवा का एमसी जो हूँ। अगले सीन में हमें द मडी क्ले डेजर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ फिश तैर रही थी और साथ ही कुछ बंदों के कंकाल भी। और ये पूरी जगह माउंटेन रेंज के बीच में थी और ये कोई पानी नहीं था, यह दलदल थी। इसी के साथ हमें वहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो उन रोटेड ग्रिल फिश से फाइट कर रहे थे। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को ऑर्डर देती है, ध्यान से ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि इन मछलियों के दांत बहुत शार्प है, ध्यान रहे कि ये तुम्हें बाइट ना कर पाए, और जाओ अटैक करो। तभी एक मछली अपनी पूंछ की मदद से उन लोगों पर एक अटैक कर देती है। वो लड़की, अरे सॉरी, ये लड़की नहीं लड़का है। वो लड़का और उसके साथ ही जैसे तैसे डोज करते हैं, लेकिन कुछ लोग डोज नहीं कर पाते और अंदर दलदल में गिर जाते हैं। फिर वो मछली अपनी एक स्किल टेल वेव लीप को यूज करती है और उछल के उस बंदे को खाने के लिए उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान। और हाँ, यही पैनल देखकर लगा कि ये लड़का है। उस मछली के बड़े से और खुखार से मुंह में उस बंदे को अपनी मौत दिख रही थी और वो सोचता है, इस बार अब मैं पक्का मरने वाला हूँ, और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसके पीछे से अपना एमसी आगे बढ़ता है, जो कि उसको उठाकर पीछे फेंक देता है और अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ। एंड देन वो अपना अटैक चल देता है, जो देखकर वो मछली भी हैरान। और बूम, और इसी के साथ अपना एमसी उस बंदे को लेकर नीचे लैंड करता है और वो बंदा पूरा कंफ्यूज, भाई अभी यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। और इसी के साथ जितने भी चैप्टर आए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जैसे इसके बाकी के चैप्टर आ जाते हैं जो 1 आवर की वीडियो बनाने के लिए इनफ होंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। बाकी और भी न्यू सीरीज आने वाली है, और बस ओपी सीरीज करेंगे, फालतू सीरीज नहीं करने वाले अपन। बाकी मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं करा होगा, सो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो घर से आगे उठा ले जाऊंगा। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।